एक लड़की की किसी पुरुष के साथ पहली बार निकटता होने पर उसके शरीर से सांप की पूंछ निकल आती है। यह अचानक हुआ बदलाव उसे बुरी तरह डरा देता है और वह घबराहट में आ जाती है, किसी को पता न चले। इस डर से वह जल्दी से अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल कर पूंछ को काटने की कोशिश करती है, लेकिन वह चाहे जितनी कोशिश करे पूंछ अलग ही नहीं होती। उसी समय कमरे से आवाज सुनकर कोई आने लगता है तो लड़की के पास जंगल में छिपने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। पूंछ लगातार बढ़ती जाती है। उसे लगता है कि चाहे जो हो जाए उसे इसे काटना ही होगा, वरना वह फिर कभी किसी का सामना नहीं कर पाएगी। लेकिन पूंछ उसके शरीर से पूरी तरह जुड़ चुकी होती है और वह कितनी भी कोशिश करे उसे अलग नहीं कर पाती। तभी वहाँ से गुजर रही एक लड़की ये सब देख लेती है। उसकी हालत देखकर वह एक जादुई मोती निकालती है और उसकी मदद करती है। पूंछ तो गायब हो जाती है, लेकिन उस मोती के दुष्प्रभाव से लड़की एक बच्चे में बदल जाती है। उसकी आंखों से बैंगनी रोशनी निकलने लगती है। दूसरे बच्चे उसे राक्षस समझ लेते हैं और लगातार उसे तंग करने लगते हैं। किस्मत से एक दयालु युवती उसे बचा लेती है। यही एक घटना उन दोनों की किस्मत हमेशा के लिए बदल देती है। वह युवती उसे अपनी बहन की तरह अपनाती है। उसके माता पिता भी उसे अपनी ही बेटी की तरह प्यार और देखभाल देते हैं। लड़की को लगता है कि यह शांत और सुखी जीवन हमेशा यूं ही चलता रहेगा। लेकिन एक दिन जब उसकी बहन मिठाई खरीदने बाहर जाती है तो उसका सामना राजकुमार और उसकी पत्नी से हो जाता है। राजकुमारी अपने घमंड और क्रूरता के लिए बदनाम थी। सिर्फ इसलिए कि लड़की के कपड़े राजकुमार के कपड़ों से मिलते जुलते थे, राजकुमारी भड़क उठती है। वह आदेश देती है कि लड़की के कपड़े उतार दिए जाए और उसे सड़क पर पीट पीट कर मार डाला जाए। अपनी बेटी को बचाने दौड़े माता पिता पर राजकुमार देशद्रोह का आरोप लगा देता है। उसके आदेश पर उसके आदमियों का एक झुंड पूरे परिवार को पीट पीट कर मार डालता है। जब लड़की वहाँ पहुँचती है तो उसे सिर्फ उनकी लाशें मिलती हैं। वह अपनी बहन के परिवार के लिए बदला लेने की कसम खा लेती है। वह राजकुमार के महल लौटने के रास्ते में उसका इंतजार करती है। अपनी सुंदरता का इस्तेमाल कर वह उसे मोहित कर लेती है और जैसा उसने सोचा था राजकुमार पूरी तरह उसके जाल में फंस जाता है। उनका यह अंतरंग पल राजकुमारी अपनी आंखों से देख लेती है, बिल्कुल वैसा ही जैसा लड़की चाहती थी। गुस्से से पागल होकर राजकुमारी तुरंत उसके वध का आदेश देती है, लेकिन तभी लड़की की आंखें नीली हो जाती हैं। एक पल में राजकुमारी अपना फैसला बदल देती है और उसे बीमार सम्राट के पास भेजने का हुक्म देती है। योजना यह होती है कि लड़की की सुंदरता से सम्राट की आखिरी ताकत भी खत्म कर दी जाए ताकि राजकुमार सिंहासन पर बैठ सके। राजकुमारी उसे सम्राट की सेवा में भेज देती है, ये सोचकर कि उसके मरते ही वह महारानी बन जाएगी। लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि लड़की का असली निशाना कभी भी राजकुमार नहीं था, बल्कि सम्राट था। लड़की नुआ की वंशज थी, जिसका जन्म ही अलौकिक शक्तियों के साथ हुआ था। वह जानती थी कि सम्राट की कभी संतान नहीं हो सकती और उसकी मोहक शक्ति उसकी सेहत को फिर से ठीक कर सकती है। चाहे बीमारी कितनी भी गंभीर क्यों न हो, वह 7 दिनों में उसे पूरी तरह ठीक कर सकती थी। अगर वह सम्राट के बच्चे से गर्भवती हो जाती तो राजकुमार का पतन तय था।